फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में। आज विस्तृत जानकारी देने वाला हूं जो इजराइल, इसके अलावा ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है, ये धीरे धीरे क्या शुरुआत होने वाली है एक बहुत विशाल महायुद्ध की। निश्चित तौर पर आपको भी ऐसा लग रहा है कि दुनिया की जो नस है, जिसको आप हार्मूज बोलते हैं, है ना, पर बड़ा तनाव बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। क्या भारत में अब महंगा होने वाला है पेट्रोल और डीजल, क्योंकि लगातार खबरें आ ही रही हैं, है ना, और या फिर ये वर्ल्ड वार 3 की आहट है? क्या वर्ल्ड वार 3 हो सकता है ना? इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का पूरा संकट समझे बहुत ही आसान भाषा में आज के इस वीडियो में। तो आप लोगों को बताऊं, निश्चित तौर पर जो जिस तरीके के दृश्य आ रहे हैं वहां पर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से बहुत सारे युद्धपोत लगातार जो है कंटिन्यूअसली आसपास हार्मूज के मंडरा रहे हैं, है ना। और क्या आपको पता है दुनिया का 25% जो कच्चा तेल है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरता है, उसी रास्ते से निकलता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया, है ना, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है, बिल्कुल खत्म हो सकती है। पूरी अर्थव्यवस्था जो है चौपट हो सकती है अगर इस तरीके के हालात अगर बनते हैं तो, है ना। इसके अलावा हम बात करेंगे जो जल डमरू मध्य है उसकी, जहां तनाव अभी चरम सीमा पर है, क्योंकि जो शांति वार्ता की बात हुई थी वो भी नहीं हो पाया। आखिर है क्या और क्यों इतना जरूरी है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज? तो ये क्यों जरूरी है, इस पर ही हम बात करेंगे। और आपको मैप के द्वारा भी मैं अभी आपको जो मैप मेरे साइड में आप लोग देख पा रहे हैं उसमें भी आपको दिखेगा निश्चित तौर पर जो फारस की खाड़ी है, जो पर्सियन गल्फ है, ओमान की खाड़ी को ये सभी जोड़ते हैं, जिसमें सऊदी अरब, इराक और कुवैत का तेल यहीं से निकलता है, क्योंकि वहां से ही पतला है, वहीं से सभी बहुत सारे देशों का जो तेल है वो कंटिन्यूअसली जाता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों ही जो कंट्री हैं के बीच में जो टकराव लगातार बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और ज्यादा हाई होता जा रहा है। हाल ही में शिप कैप्चरिंग या ड्रोन हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शिप कैप्चरिंग भी हो रही है ना। बहुत सारे ऐसे जो हिजबुल्लाह और बहुत अलग अलग प्रकार की जो लगातार एंट्री और होती चली जा रही है ना, तो उसको भी लगातार हम देख रहे हैं। इसके अलावा बात करें भारत पर इसका असर क्या होगा अगर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर और इसी तरीके से संकट बढ़ता रहा, तो क्या होगा? क्या हमारे भारत पर इसका कितना बैड इंपैक्ट होगा? यहां पर चीजें कितनी मतलब महंगी हो जाएंगी, सस्ते होने का कोई मतलब ही नहीं है ना। और भारत की अपनी जो जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है, मींस 80% से ज्यादा अलग अलग देशों से मंगाता है। महंगाई अगर सप्लाई रुकी तो निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ना तो 100% जरूरी है ना। तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल धराशायी हो सकता है, बिल्कुल नीचे आ सकता है ना। ये भी आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पर होने वाला है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का खुलना कितना जरूरी है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए। नहीं तो अगर ये नहीं हुआ तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की आप आहट सुन सकते हैं। ये आपको निश्चित तौर पर दिखाई दे सकता है आगे आने वाले समय में। तो आपको क्या लगता है कि भारत इस संकट से खुद को बचा पाएगा और कब तक बचा पाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत की आखिर कितनी तैयारियां हैं आगे आने वाले समय में। भारत क्या अपनी जो सप्लाई है अलग अलग देशों से पूरी कर पाएगा, एलपीजी की, पेट्रोल और जो है डीजल की? तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि अभी जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद में जो डेज हैं वो और खतरनाक होने वाले हैं, जो कंडीशन है और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो निश्चित तौर पर आपको बताना है कि क्या
ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है? क्या ये जो शुरू होने वाला है महायुद्ध वास्तव में? निश्चित तौर पर अपनी राय हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर भारत पर इस पूरे ही युद्ध का असर क्या होगा। क्या भारत अपनी जो कंडीशन है उसको एज इट इज रख पाएगा, अदरवाइज कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट होने वाली हैं कुछ आगे आने वाले दिनों में। तो निश्चित तौर पर हम आगे आने वाले दिनों में जैसी भी कंडीशंस होगी उस पर भी बात करेंगे। निश्चित तौर पर आपने हमारी बातों को सुना और कहीं ना कहीं अगर आपको ये सब बातें अच्छी लगी, हमारी जानकारी अच्छी लगी, तो जरूर अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।